अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू CSS फोरम। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस यानी दो या दो से ज़ायद सिंपल सेंटेंस को किस तरह से आप एक सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। अगर वीडियो नहीं देखी तो लिंक यहाँ आई बटन में शेयर कर दूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने अपनी राइटिंग के अंदर एक्सप्रेशंस लाने हैं। ऐसे राइटिंग में एक ही बात को किस तरह से आप जो है वो 12 तरीके से बयान कर सकते हो, और साथ ही साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रेसी राइटिंग में किस तरह हेल्प करने वाली है। उसके लिए मैंने 2015 की प्रेसी को भी एज एन एग्जांपल यहाँ पे शेयर किया है, उसको भी हम देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आपको हेल्प करती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सिंथेसिस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेंटेंसेस इनटू अ न्यू सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं कि दो सिंपल सेंटेंस को किस तरह से हम एक सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पार्टिसिपल जो है वो ऐसे वर्ड होते हैं जो कि वर्ब से फॉर्म होते हैं और यूज़ होते हैं एज एन एडजेक्टिव या एज अ नाउन। ठीक है, यानी कि वर्ब से बनने वाले ऐसे वर्ड जो कि एज एन एडजेक्टिव या एज ए नाउन यूज़ हों उनको पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप जो है एक जो सेंटेंस है आपका जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उसको आप पार्टिसिपल में ट्रांसफॉर्म करते हो और दूसरे को हम जो है वो वैसे के वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, जैसे ही वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, ही सेट डाउन टू रेस्ट। ये दो सेंटेंस है, इसको हमने किस तरह से ज्वाइन किया, टायर्ड ऑफ प्लेइंग ही सेट डाउन टू रेस्ट। इसी तरह से ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर मैं आपको एसे राइटिंग में बताऊं तो जैसे हम बहुत सारी जो ओपनिंग हमारे सेंटेंस होते हैं, जो टॉपिक सेंटेंस होते हैं, हम लिखते हैं ओइंग टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान इज़ फेसिंग टू मच अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जो है वो सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो और अपना टॉपिक सेंटेंस जो है वो लिख सकते हो। देन सेकंड वन इज़ बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। यानी कि आप क्या करोगे कि या तो आप जो है वो नाउन बनाओगे, ठीक है, या फिर फ्रेज बनाओगे जो कि अपोजिशन में हो। ठीक है, फ्रेज मैंने आपको बताया था कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो और एक जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड हो जो कि एक यूनिट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। दिस टाउन वॉज वंस एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर विजिटर्स, दिस सिटी इज़ नाउ अ हीप ऑफ ruins नाउ। ठीक है, ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, इसको किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। दिस टाउन वंस एन अट्रैक्टिव प्लेस ऑफ विजिटर्स, ये मैंने क्या किया, एक पूरा फ्रेज बना दिया। ठीक है, एक पूरा का पूरा जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस था उसको फ्रेज बना के यहीं पे फिट कर दिया, इज़ हीप ऑफ ruins नाउ। ठीक है, यानी कि ये टाउन जो कि एक वक्त था कि बहुत अट्रैक्टिव था विजिटर के लिए, अब जो है एक ढेर बन चुका है तबाही का। तो इस तरह से आप जो है ये सेकंड मेथड यूटिलाइज कर सकते हो। देन थर्ड वन इज़ बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद अ नाउन और गैरेंट। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको गैरेंट का भी बता दूं कि गैरेंट आपका क्या होता है कि जी गैरेंट जो है वो आपके वर्ब से बनता है। ठीक है, और जो है जिस तरह से आपके जैसे हेल्पिंग हो गया, ठीक है, मेकिंग हो गया, इस तरह हियरिंग मैंने यहाँ पे यूज़ भी किया है। तो या तो आप क्या करोगे, गेरेंट यूज़ करोगे या फिर आप नाउन यूज़ करोगे। उसका तरीकाकार क्या है, ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम ही स्टिल होप्स टू सक्सेस। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको एक सेंटेंस में बनाने के लिए इन स्पिट ऑफ मैनी फेलियर्स, यानी कि मैंने एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया जो है वो गेरेंट अपना प्रपोजिशन लगा के, इन स्पिट ऑफ मैनी फेलियर्स ही होप्स टू सक्सेस। ठीक है, तो अच्छा दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं कि किस तरह से गेरेंट को यूज़ करोगे। हर हस्बैंड डाई, शी हेड द न्यूज़, शी फेंटेड। ये तीन सेंटेंस हैं, इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड डेथ शी फेंटेड, यानी कि अपने हस्बैंड की डेथ की न्यूज़ सुनने के बाद जो है वो निढाल हो गई। ठीक है, गम से निढाल हो गई। अच्छा, ऑन हेयरिंग द न्यूज़, अब मैं फिर यहाँ पे बता दूँ, गेरेंट जो है आपका ऐसा वर्ब होता है जिसको आप जो है वर्ब से ही नाउन में बनाते जो है वो वर्ब को इस तरह से आप उसमें चेंजिंग करते हो कि वो एज अ नाउन यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन हेयरिंग द न्यूज़ जो है, यहाँ पे हेयर से जो है वो हेयरिंग बना है जो कि एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म होगी। फोर्थ वन इज़ बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन ऐसे फ्रेजल नाउन को कहते हैं
जो कि सेंटेंस के स्टार्ट में या एंड में यूज़ हो, ठीक है, और उसका बाकी सेंटेंस से कोई भी कनेक्शन ना हो, ठीक है। तो ग्रामेटिकली इसका जो है जो फ्रेज़ होता है, नाउन फ्रेज़, जो सेंटेंस के स्टार्ट में या एंड में यूज़ होता है, इसका ग्रामेटिकली जो जो दूसरा पार्ट होता है सेंटेंस का, उससे जो है कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शंस कहते हैं, ठीक है। द सोल्जर अराइव्ड, द मोब डिस्पर्स्ड, यानी कि फौजी पहुँचे और जो मोब क्या कहते हैं, हुजूम, हुजूम एक ऐसा हुजूम जो कि रियॉट क्रिएट कर रहा हो, तो फौजियों के पहुंचते ही हुजूम जो है वो डिस्पर्स हो गया, ठीक है। तो क्या किया हमने, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को बाय द यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक सिंपल सेंटेंस में। देन बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होता है, अगेन इन्फिनेटिव वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि एज इट इज़ होती है, जो बेसिक फॉर्म होती है, जैसे परफॉर्म मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसी तरह प्ले, ठीक है, जो बेसिक फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म आप उसको कह लें, ठीक है। तो अच्छा, आई हैव सम ड्यूटीज़, आई मस्ट परफॉर्म दैम, आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, ठीक है। अच्छा, जो टू होता है इसके बाद जो है वो यूजुअली आप जो है वो इन्फिनेटिव ही लगाते हो, ठीक है, या प्रपोजिशन के पहले बाद जो है आप इन्फिनेटिव लगाते हो। तो आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। देन द सिक्स वन इज़ बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज, ही डिज़र्व टू सक्सीड, ही फेल्ड, ही फेल्ड अनडिजर्वडली, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, एक एडवर्बियल फ्रेज लगा दिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमें रीडिंग मटेरियल भी चाहिए, तो मैंने कोशिश की है सारी एग्जांपल्स जो हैं वो कोशिश करूँ कि किसी बुक से उठाऊँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे जो है वो रैन एंड मार्टिन की आपको एक्सरसाइज नंबर 88 दी है, अगर आप ये सॉल्व कर लें तो आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देन प्रेसी के ऊपर बात करते हैं 2015 की, कि किस तरह से हमने यूटिलाइज़ करना होता है इन सारी चीज़ों को, ट्रांसफॉर्मेशन को। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसको देखते हैं ज़रा। In studying the breakdown of civilization, the writer has subscribed to the conclusion, no new discovery, that war has proved to have been the proximate cause of the breakdown of every civilization, which is known for certain to have broke down, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नोटिस करना है कि इन सारी बातों में वो बात क्या कह रहा है, जिस्ट निकालना है, ठीक है। उन जिस्ट को निकाल के आपने इंडिपेंडेंट सेंटेंस बना लेना है और फिर उनको आपने ट्रांसफॉर्म कर लेना है एक एक सिंपल सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखें, इन स्टडिंग द ब्रेक डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ सिविलाइजेशन की स्टडी की बात हो रही है। द राइटर हैज़ सब्सक्राइब टू कंक्लूड, अच्छा, राइटर ने कुछ कंक्लूड किया है तो उसको आप रिवील कह सकते हो, ठीक है। दैट वॉर हैज़ प्रूव्ड टू हैव बीन द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द ब्रेक डाउन, यानी कि वॉर जो है वो प्रॉक्सिमेट कॉज होती है ब्रेक डाउन ऑफ सिविलाइजेशन की, ये टोटल बात है, ठीक है, ये जो इसने अलग अलग जुमलों में बताई हुई है। तो आपने क्या करना है, इसी को ट्रांसफॉर्म करना है एक सेंटेंस में। मैंने 3-4 बना लिए इंडिपेंडेंट सेंटेंस, अब मैं उसको एक में किस तरह से लिखूँगा, आ हिस्टोरिकल स्टडी इनटू द कॉजेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि मैंने क्या किया कि पहले जो है वो अपना क्लॉज बना लिया, ठीक है। हिस्टोरिकल स्टडी, नाउन क्लॉज, as historical study into the cause of breakdown of civilization reveals that, ये पूरा मेरा जो है वो सब्जेक्ट जो मेरा बना है ये एक नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। reveals that the fall of civilization has often been caused by warfare, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ अंडरलाइन भी किया, और फिर मैंने उसको एक सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया उसी तरह से जिस तरह से मैंने पीछे एग्जांपल्स बताई हैं, ठीक है। उनको यूज़ करते हुए आपने जो है वो एक सेंटेंस बना दिया। इस तरह से जब आप प्रेसी बना रहे होगे तो प्रेसी जो है वो आपने सारी की सारी इस तरह से पहले छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाने और फिर उसका एक बड़ा सेंटेंस बना के उसको आपने ड्राफ्ट बना लेना अपना, ठीक है। उसको मैं किसी और लेक्चर में जो है वो डिटेल में बताऊँगा प्रेसी के, लेकिन ये एक एग्जांपल थी कि किस तरह से आप जो है ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस को और ट्रांसफॉर्म करने की एक्सरसाइज को प्रेसी के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। देन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस टू अ कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि अगर आपने जो है वो सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, अगेन वही एक्सरसाइज है कि आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब आप वही बात जो आप पहले एक सिंपल सेंटेंस में कहते हैं, कंपाउंड में कन्वर्ट करके कह दें। उसका तरीकाकार क्या होता है, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती है, कंजंक्शन जो है दो सेंटेंस को जो मिलाता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप किसी कंजंक्शन से
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात कर रहे थे कि जब एक कंजंक्शन जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाता है और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, तो उस सूरत में कंजंक्शन को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। और आप एक सिंपल सा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा के दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को एक जो है वो कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई रियली नीड टू गो टू वर्क, आई एम टू सिक टू ड्राइव, ठीक है। इसको मैंने किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है, आई रियली नीड टू गो टू वर्क बट आई एम टू सिक टू ड्राइव, यानी कि एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा के मैंने जो है वो अपना दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं। तो अगेन इस तरह से आप अपनी राइटिंग जो है उसमें एक ही बात को अलग अलग तरीके से बयान करने की सलाहियत को बढ़ा लेते हो, ठीक है। अच्छा, जब आप इंडिपेंडेंट क्लॉज मिला रहे होते हो कंपाउंड सेंटेंस में, तो यहाँ पे कॉमा जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पिटफॉल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है, उनकी मैंने यहाँ पे बात की है कि कंजंक्शन को यूज़ करते वक्त कौन से पिटफॉल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कर रहे होते हो। जिसमें सबसे पहला है कि यूज़ ऑफ डबल कंजंक्शन इज़ नॉट अलाउड। अक्सर आप डबल कंजंक्शन कर रहे होते हो, जैसे जो है वो ही आस्क्ड मी द रीज़न वाई आई लेफ्ट द कंपनी, ठीक है। ही आस्क्ड मी द रीज़न वाई, या द रीज़न और वाई जो है दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो या तो आप द रीज़न यूज़ करें या आप वाई यूज़ करें, ठीक है। आप जो है वो जो है वो दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसकी करेक्ट जो फॉर्म होगी वो होगी ही आस्क्ड मी वाई आई लेफ्ट द कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने अपनी ही वीडियो से एक जो है वो लिस्ट शेयर की है। अगर आप चाहें तो वीडियो का पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जिसमें मैंने बात की है करेक्ट यूज़ ऑफ कंजंक्शन की। मैं यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ कि नॉट ओनली जब आप यूज़ करते हैं तो आप उसके साथ बट आल्सो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट एज वेल एज नहीं यूज़ होता, बट आल्सो यूज़ होता है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट में नॉट ओनली यूज़ करें तो सेकंड में फिर आप बट आल्सो यूज़ करेंगे। देन डू नॉट यूज़ आफ्टर अनटिल, ठीक है। अनटिल के बाद जो है वो नॉट यूज़ नहीं होता, क्योंकि अनटिल का मतलब ही नॉट होता है। अगेन ये डबल कंजंक्शन हो जाएगी, तो अनटिल के साथ आप नॉट यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो अनटिल ही वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास, ये CSS के अक्सर जो आपके सेंटेंस करेक्शन है उसमें आ भी जाता है। देन लेस्ट के साथ शुड यूज़ करेंगे। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी ऐसा ना हो, मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है। अच्छा, फिर नो अदर के साथ देन यूज़ होता है। नो अदर जब भी आप यूज़ करें तो नो अदर देन सलीम स्टॉल द बुक, ठीक है। देन आपकी नथिंग एल्स के साथ हमेशा बट यूज़ होता है। तो अगर आप एक पार्ट में नथिंग एल्स यूज़ कर रहे हो तो साथ में आपने बट यूज़ करना है। फिर सेम के साथ एज़ यूज़ होता है, सो के साथ एज़ यूज़ होता है, ठीक है। ये एक कॉमन जो है वो पिटफॉल है, कॉमन पिटफॉल जो कि आप कंजंक्शन के यूज़ में करते हो। इसका लिंक भी मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगा, अगर आप वीडियो देखना चाहें तो पूरी देख लीजिएगा। सेंटेंस करेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अच्छा, फिर जो है नो सूनर का है। नो सूनर जब आप यूज़ कर रहे होते हो तो भी साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ करते हो, और नो सूनर के साथ आप डिड यूज़ करते हो, ठीक है। नो सूनर डिड ही गो देन आई बिगिन टू रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है नो सूनर के साथ, और बाद में आपका जो है वो देन यूज़ होता है। देन के बाद फिर जो है वो आपका अगला सेंटेंस जो भी होगा। देन हार्डली और स्केर्डली के साथ जो है वो स्केर्सली के साथ आप हैड यूज़ करते हो और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो, और जब इन दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे व्हेन यूज़ करते हो। तो ये कुछ कॉमन पिटफॉल थे। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।